अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फुल मार्क्स गेन करने तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। हेलो गाइस, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं यूनिट 3 यूजीसी नेट की सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है, जिसके अंदर आप बहुत इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूनिट का नेम है। इसके अंदर हमको एक पैसेज दिया जाता है, हमको इसको रीड करना होता है एंड आंसर देना होता है। फिर भी हमारी यहाँ पे मिस्टेक क्या हो जाती है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हमको 2-3 क्वेश्चन ऐसे करेक्ट लग रहे होते हैं और हम हमेशा गलत पे ही टिक करके आते हैं और राइट वाले को छोड़ देते हैं। जैसे एग्ज़ाम ओवर होता है, बाहर आते हैं और एक डाउट अंदर चल रहा होता है फ्री का कि यार ये तो आंसर सामने लिखा हुआ था, ये मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए। तो वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। आई वॉन्ट टू कम लाइव, मैं आपके साथ में लाइव आना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, डिस्कस करना चाहते हैं एंड ग्रो करना चाहते हैं। इसके लिए कम से कम सब्सक्राइबर्स तो 55 होने चाहिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक करें अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो। लेट्स स्टार्ट। पॉइंट क्या कहता है, रीड रेगुलरली। यस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बिल्ड, ये स्किल है, बिल्डअप करनी ज़रूरी है। अगर आप इसी फील्ड में आगे जा रहे हैं जिसके अंदर आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, आपको एक्सप्लेनिंग करनी पड़ेगी, तो ये कैसे जनरेट करोगे आप, या आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो। जब आप अंदर डालेंगे, रीड करेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे, तभी तो आपकी अच्छी होएगी। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड के अंदर, क्योंकि वोकेबलरी आती है इसके अंदर, अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलपमेंट करना होता है, और जो करंट में कुछ चीज़ चल रही होती है उसके ऊपर फोकस बनाने के लिए हमें कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंट कैसे रहेंगे, सबसे पहले आपको वो रीड करना है जो आपको पसंद है। ऑलराइट, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, डाइवर्सिफाई योर रीडिंग। अब आप पहले तो जो पसंद है वही रीड करना स्टार्ट करोगे। आपको अगर हिंदी में समझ में नहीं आता रीडिंग, ना तो हिंदी पसंद है ना इंग्लिश पसंद है, तो आपको पहले जो पसंद है वो रीड करना है। देन डाइवर्सिफाई करना है आपको जो पसंद नहीं था। जैसे क्रिकेट आपको पसंद नहीं है, आप क्रिकेट की न्यूज़ पढ़ना स्टार्ट करिए। एनवायरनमेंट में अभी हमारी क्या चल रहा है वो रीड करना स्टार्ट करिए। पॉलिटिकल पॉलिसी कौन सी आ रही है वो स्टार्ट करिए। करंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको कभी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देख लीजिए या आप कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, करंट से रिलेटेड पैसेज देखने को मिलेगा, उसके अराउंड या सराउंडिंग में भी देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आपने पहले से ऑलरेडी रीडिंग कर रखी है तो आपकी वोकेबलरी क्लियर होएगी। हिंदी में हो इंग्लिश में हो, दोनों में रीडिंग स्टार्ट करिए। नेक्स्ट, माइंडफुल रीडिंग क्या कहती है, एक तो हम एक्टिव रीडिंग कर रहे होते हैं जिसके अंदर हमको सब कुछ समझ में आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, अभी करंट में क्या चल रहा है। ये कब होएगी, जब आप रेगुलर कंसिस्टेंटली रीडिंग कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी डॉट टू डॉट कनेक्ट होएगी। पैसिव रीडिंग क्या होती है, हम सिर्फ देख रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं है। ये आप कब कर सकते हो, एग्जाम के बाद में आपका क्लियर हो गया उसके बाद में पैसिव रीडिंग करिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो, पर पैसिव रीडिंग आपको कोई भी नॉलेज नहीं दिखती। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी रील देख रहे हैं और ऊपर नीचे करते जा रहे हैं, तो वो पैसिव है, आप बस देख रहे हैं। एक्टिव क्या होगी, जो आपकी काम की है, आपको समझ रहे हो और अप्लाई कर रहे हो और अंडरस्टैंडिंग में लेके आ रहे हो, तो एक्टिव रीडिंग ज़रूरी है। स्किमिंग एंड स्कैनिंग, अगर हम 3S की बात करें जो हमें पावरफुल बनाती है वो है स्किपिंग। क्या आपको स्किप करना है, स्किमिंग, स्कैनिंग करना क्या होता है, ऊपर से नीचे कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, आपको बस ऐसे ऐसे देखना है जिगजैग फॉर्म में, या आपके क्वेश्चंस लिखे हुए आपको जिगजैग फॉर्म में देखना है। की पॉइंट्स देख के आपको समझ में आ गया और आपने स्कैनिंग कर ली। स्किपिंग क्या होता है, ये पैराग्राफ है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपने देख लिया। स्किपिंग क्या होता है कि आपको स्किप कर दिया, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे लग नहीं रहा है, जब आपने क्वेश्चन पढ़ा या करा तो आप इसको स्किप कर दोगे। तो इम्पॉर्टेंट है ये 3S स्पीड बढ़ाने के लिए। 3S आपकी हेल्प करेगा स्पीड जनरेट करने के लिए। सो फॉलो दिस। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पैसेज पढ़ें या क्वेश्चन पहले पढ़ें, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। पर जब आप पैसेज पहले रीड कर रहे हो
तो कितने पैराग्राफ हैं ऐसे लिख लीजिए। देन इसके ऊपर जो भी आपको की नोट्स ऐसे मिले हैं कि पैसेज फर्स्ट के अंदर इम्पॉर्टेंस बताई हुई है, थर्ड के अंदर उसको कैसे सॉल्व करना होता है वो बताया हुआ है, फोर्थ के अंदर हमें ये बात बताई गई है। तो की पॉइंट्स ऐसे पढ़ते टाइम ही आपकी चली जानी चाहिए, ठीक है। अगर आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो गाइज आपको क्या फॉलो करना है, फर्स्ट क्या इंपॉर्टेंट दिया हुआ है वो ध्यान रखिए, सेकंड आपको क्या इंपॉर्टेंट दे रखा है वो ध्यान रखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या की नोट दे रखा है वो इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लें, कीवर्ड आपको नोट डाउन कर लेने हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और मैं ये सोच रही हूँ कि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली बेसिस पे करें, रीडिंग अच्छी हो सके। मैं रेगुलर बेसिस पे ट्राई करूँगी कि एक पैसेज लेके आए, वो आपके यहाँ पे स्क्रीन में आएगा और आप आंसर करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बेस्ट ऑफ लक।